हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग प्लांट टिश्यू के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखेंगे जो क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक का है। तो सबसे पहले इसमें दो फोटो दिया हुआ है जिसमें एक जार है, उसमें वाटर है और उसमें दो ओनियन है, दो प्याज को रखा गया है। तो इस एक्सपेरिमेंट में कहता है कि दोनों ओनियन में जो है तो उसका जो रूट सेल्स निकल रहा है नीचे से, उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक ऑब्ज़र्व करना है और उसके रूट के लंबाई को लिखना है। फिर चौथे दिन क्या करना है कि जार 2 का जो है रूट उसका 1 सेंटीमीटर ऊपर से काट देना है और फिर रख देना है और फिर ग्रोथ को ऑब्ज़र्व करना है। तो ये चीज़ ऑब्ज़र्व करने के लिए है। इससे क्या पता चलता है, तो ये बताने का कोशिश कर रहा है कि जो रूट का टिप होता है वहीं पर ग्रोथ सेल्स पाए जाते हैं जिसके कारण ग्रोथ होता है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है टिप पर। तो हम लोग देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में इसमें क्या दिया हुआ है। तो ऑब्जर्वेशन कहता है लिखने के लिए और उसके बाद कहता है कि यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि विच ऑफ द 2 ओनियन हैज़ लॉन्गर रूट। वाई? क्योंकि जो दूसरा जार जिसका हम लोग काट दिए हैं 1 सेंटीमीटर, उसमें ग्रोथ नहीं होगा। फिर डू द रूट कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर हैविंग रिमूव्ड देयर टिप। कहता है कि क्या रूट कंटिन्यू ग्रो करते रहेगा जब हम उसका रूट टिप हटा देंगे? तो नहीं होगा। और तीसरा क्वेश्चन है कि क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम उसके मेरिस्टेमेटिक सेल को जो है जो रूट टिप पर पाया जाता है उसको हम लोग हटा दिए हैं, तो इसलिए उसमें ग्रोथ नहीं होगा। तो ये था ये तीनों सवाल जिसके आंसर्स। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। कहता है द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। प्लांट में जो है वह ग्रोथ जो है केवल स्पेसिफिक रीजन्स में होते हैं और वो स्पेसिफिक रीजन्स जो है उसके टिप होते हैं, शूट टिप और रूट टिप। ये दो टिप हैं जहाँ पर ग्रोथ होता है प्लांट में। कहता दिस इज़ बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट। तो जो प्लांट में डिवाइडिंग टिश्यू होता है, जो टिश्यू डिवाइड करता है जिसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, वह केवल कुछ खास पॉइंट में ही पाया जाता है जिसको हम लोग टिप कहते हैं। टिप पर पाया जाता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, चाहे वह रूट टिप हो या शूट टिप हो। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, किस रीजन में पाया जाता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके आधार पर कहता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बांटा गया है एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी 3 भागों में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 भागों में बांटा गया है। एपिकल मेरिस्टेम जो नाम से ही है टिप पर पाया जाएगा, लेटरल हो गया जो स्टेम के लेटरली पाया जाता है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया जो जॉइंट्स पर पाया जाता है, जहाँ पर ब्रांचिंग होते हैं उन जगहों पर पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ। कहता है जो नया सेल बनता है मेरिस्टेम का वह कहता है कि मेरिस्टेम के खुद की तरह होता है, बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर, जैसे वह ग्रो करता है और मैच्योर करता है, देयर कैरेक्टरिस्टिक स्लोली चेंज। उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो कैरेक्टरिस्टिक है धीरे धीरे चेंज हो जाता है। एंड दे बिकम डिफ्रेंशिएटेड एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू, और वह बदल करके दूसरे टिश्यू की तरह हो जाता है। यानी कि जो नया सेल बनता है मेरिस्टेम का वह तो मेरिस्टेम की तरह होता है। मेरिस्टेम की तरह होने का मतलब है कि जो नया सेल बन रहा है वो डिवाइड करते रहता है, लेकिन जैसे जैसे सेल्स ग्रो करता है और मैच्योर होता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक जो है सेल्स के, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक धीरे धीरे बदलते हैं और डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है, यानी कि वह बदल जाता है दूसरे टिश्यू की तरह। तो ये एपिकल मेरिस्टेम है जो टिप पर पाया जाता है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है जो ब्रांचिंग की जगह पाया जाता है, और ये लेटरल मेरिस्टेम है जो लेटरली पाया जाता है स्टेम में। तो ये 3 प्लेस है जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। टिप पर पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम। ये एपिकल मेरिस्टेम प्लांट की लंबाई बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि ये लेटरल मेरिस्टेम जो है प्लांट के थिकनेस बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद कहता है कि एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? तो प्लांट के स्टेम और रूट के
टिप पर पाया जाता है। टिप यानी कि सबसे ऊपरी भाग, तो स्टेम का टिप हो गया स्टेम का सबसे ऊपरी भाग, और रूट टिप हो गया रूट का सबसे नीचे वाला पार्ट। रूट का टिप जो ज़मीन के नीचे होता है तो उन जगह पाया जाता है, और वह प्लांट की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। ठीक। द ग्रिथ, मोटाई जो है ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। तो ये मोटाई जो है वह लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज द मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया वो मेरिस्टेम जो लीफ के बेस या इंटरनोड पर पाया जाता है। तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वह इंटरनोड पर पाया जाता है। तो इंटरनोड हो गया जहाँ नोड्स जो होता है मिलता है, तो जहाँ नोड का दो नोड के बीच का जो जगह होता है वो इंटरनोड कहलाता है। तो उन जगहों पर ये मिलता है। एज द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव, ये मेरिस्टेमेटिक के बारे में है कि चूँकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल्स होता है वह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। तो चूँकि सेल्स एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, तो इसलिए उसका साइटोप्लाज्म जो है वह डेंस होता है। सेलुलोज थिन होता है, यानी कि उसका जो सेल वॉल होता है वह पतला होता है। और प्रोमिनेंट न्यूक्लिया, यानी कि नया बना हुआ न्यूक्लियस पाया जाता है, मैच्योर न्यूक्लियस नहीं होता है। दे लैक वैक्यूल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वैक्यूल्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो इसका कारण है कि नया बना हुआ सेल्स रहता है तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो पाया ही नहीं जाता है, तो इसीलिए उसमें वैक्यूल होता ही नहीं है। चूँकि नया बना हुआ सेल्स रहता है तो उसमें वेस्ट मटेरियल नहीं होता है, इसलिए मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। वही सवाल है, कैन यू थिंक व्हाई दे वुड लैक वैक्यूल्स? तो उसमें वैक्यूल क्यों नहीं होता है? उसका कारण वही है कि वह नया बना हुआ सेल्स होता है और उसमें कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं पाया जाता है। तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके बाद है परमानेंट टिश्यू। तो कहता है व्हाट हैपेंस टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कहता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा जो सेल्स बनते हैं उसका क्या होता है। दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। वह सेल एक स्पेसिफिक रोल प्ले करने लगता है और अपना डिवीज़न का कैपेसिटी जो है वह खो देता है। एज ए रिजल्ट दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू, और इस तरह से वह परमानेंट टिश्यू का निर्माण करता है। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का निर्माण जो है परमानेंट टिश्यू का निर्माण वह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही होता है। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब डिवीज़न की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो फिर परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप परमानेंट शेप, इस प्रोसेस के दौरान सेल्स में परमानेंट शेप आता है, परमानेंट साइज आता है, एंड ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनने की प्रक्रिया जो है वह डिफ्रेंशिएशन कहलाती है। ठीक। और रीडिफ्रेंशिएशन में परमानेंट टिश्यू से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है। तो वो हो गया। तो सबसे पहले परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनता है, जिस प्रोसेस को हम लोग डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। और डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक परमानेंट शेप आता है, उसका साइज़ बदल जाता है और फंक्शंस बदल जाते हैं, तो फिर जा कर के जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन कहते हैं और फिर वह परमानेंट टिश्यू का निर्माण करता है। कहते हैं सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वह डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग तरह के परमानेंट टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो ये स्टेम का दिया हुआ है कट। तो उसमें क्या क्या होता है, तो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, ये सब अलग अलग स्ट्रक्चर है जो स्टेम का सेक्शन काटने पर हम लोगों को दिखता है। जाइलम का टाइप होता है, प्रोटोजाइलम नया बना हुआ जाइलम होता है, मेटाजाइलम बाद में बना हुआ जाइलम होता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच जो होता है वो कैम्बियम कहलाता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। पेरिसाइकिल होता है, फिर उसके बाद उसका जो आउटर कवरिंग होता है, एपिडर्मिस सबसे बाहर होता है, हाइपोडर्मिस उसके नीचे होता है, एंडोडर्मिस सबसे नीचे हो गया, हाइपोडर्मिस बीच में हो गया, उसके बीच में कॉर्टेक्स का लेयर होता है। तो ये सब अलग अलग स्ट्रक्चर जो है, और पिथ हो गया सबसे बीच में जो पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है।
तो ये सब स्टेम का जब कटिंग करते हैं तो दोनों एक ही है, अलग अलग तरह से काटा गया है तो वो दिख रहा है, तो दोनों एक ही फ़ोटो है, तो वो जो है वो है। तो ये परमानेंट टिश्यू हो गया जिसका निर्माण मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही होता है। तो यहाँ कुछ सवाल है जो स्टेम को कट करने के बाद, देखने के बाद, ये प्रैक्टिकल का चीज़ है कि जब स्टेम को हम लोग कट करेंगे, स्टेम का सेक्शन काट करके देखेंगे तो हम लोगों को क्या दिखता है, उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर कुछ सवाल है। तो कहता है कि ऑल आर सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, क्या सभी सेल्स स्ट्रक्चर में सेम होते हैं? तो नहीं, सभी सेल्स सेम नहीं होते हैं, अलग अलग तरह का सेल्स होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, कितने तरह के सेल्स हमको दिखता है? तो सेल्स दिखेगा कौन कौन सा? तो आपको एपिडर्मिस का सेल दिखेगा, हाइपोडर्मिस का दिखेगा, एंडोडर्मिस का दिखेगा, जाइलम फ्लोएम का दिखेगा, कैम्बियम का रिंग रहता है। तो अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं। कैन वी थिंक द रीज़न व्हाई देयर वुड बी सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल, क्या कारण है? तो इसका कारण है कि जो स्टेम है, जो सेक्शन काटते हैं, वहाँ कई तरह के सेल्स मिलने का कारण हो गया कि उन सेल्स के अलग अलग काम होते हैं। तो चूँकि अलग अलग काम है इसलिए अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू को देखेंगे। थैंक यू।